गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ डॉली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वास्तिक की मॉम। तो जी हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, बेटा जा चुका है स्कूल। अब मैं हूँ घर में बिल्कुल अकेली और काम मेरे सारे हो गए हैं। ब्रेकफास्ट अभी नहीं किया है, बस करूँगी क्योंकि काम करते करते टाइम हो ही गया था। बाकी घर मेरा पूरा सेट है, पूरी तरीके से चमक रहा है। दिवाली की भी सफाइयाँ हो चुकी हैं। अब ये देखिए बैक कैमरे से दिखाती हूँ सब्जियाँ मैं जो लेकर आई थी कल। इधर लाइट सही आ रही है। कल सब्जियां मंडे मार्केट से लेकर आई थी, तो स्लैब पे बहुत ज़्यादा धूप आती है, तो वहाँ से हटा के मैंने ट्रांसफ़र बास्केट्स यहाँ पे कर दी थी डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि धूप में सब्जियां ख़राब हो जाएंगी। शाम को जब लेकर आई थी तब वॉश करके रख दी थी। किचन भी साफ़ किया था, लेकिन अभी ये सेट करने के लिए रह गई हैं। जब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ किचन का क्या स्टेटस है और यहाँ सब्जियों का क्या स्टेटस है। मेरी ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स, इन्हें हम सिंघाड़ा बोलते हैं। बाकी सब जगह अलग अलग आई थिंक बोलते होंगे। अदरक है, एप्पल है, हरी मिर्च, भिंडी, टमाटर, लौकी और दो सब्जियां मैं, और मेथी का साग, सोया का साग, पालक का साग और हरी प्याज मैंने आज बना ली। और गोभी और शिमला मिर्च मैंने लोकल शॉप से हस्बैंड से मंगाई थी, तो वो पहले से फ्रिज में रखी हुई हैं। यहाँ पे दूध बॉईल कर लिया था, ढक देते हैं इसको। और यहाँ पे मेरी हरी प्याज की सब्जी भी बन करके रेडी है। ये देखिए बहुत यम्मी बनती है, और इसमें मसाले के नाम पे केवल हल्दी, नमक और हरी मिर्च काट करके मैंने डाली थी। ये देखिए काम मेरा एकदम से सारा किचन का जो है वो डन हो गया है। केटल निकाल ली है जिसमें चाय वगैरह गरम रहती है, वो भी मैंने निकाल ली है। बाकी पानी गरम करने वाली केटल भी मैंने निकाल दी है। यहाँ पे मैं मिक्सी रखती थी, वो मैंने यहाँ से हटा दी है। जब ज़रूरत पड़ेगी यहाँ मैंने नीचे इसको, अभी जब सफाई करी थी तो यहाँ नीचे रख दिया है। बाकी अब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ऊपर निकाल के रख लूँगी, दोबारा से नीचे रख दूँगी। और फिलहाल यहाँ गर्म का पानी की केटल रहेगी, क्योंकि हमेशा गर्म पानी चाहिए होगा। अच्छा, 2-3 दिन हो गए व्लॉग्स नहीं आए। क्यों नहीं आए उसका रीज़न अभी जब व्लॉग चलेगा तो उसके बीच में मैं आपको बताऊंगी। बाकी आप इंजॉय करिए व्लॉग और मैं मिलती हूँ फिर आपसे। बाय बाय। तो जी यहाँ मॉर्निंग के बज गए हैं 5:30। मैं उठ गई थी 5:15 के आसपास। बेटा सो रहा है, उसको उठाऊंगी 6:15 के आसपास। अपना खुद का मैंने फ्रेशन अप हो चुकी हूँ और ये आ गई हूँ मैं किचन में। ये मैं इस तरह से किचन रात में छोड़ करके सोई थी। ये हरा प्याज मैं धुल करके रखा था। मंडे मार्केट से जो मैं सब्जियां लाई थी वो मैंने वॉश करके ये टॉवल्स पे बास्केट्स रख दी थी, ताकि पानी जो है इन्हीं के ऊपर रहे, इधर उधर वो ना फैले। कितनी प्यारी लग रही है ना सब्जियां। ले आओ और धुल के फ्रिज में ठीक से ये पहुंच जाए ना, तब आप समझिए कि हाँ हम सब्जियां लेकर आए और हमने सेट कर दिए। अगर जब ला करके आपने सब्जियां वॉश नहीं की और आपने भर दी वो फ्रिज में, फिर वो ऐसे ही यूज़ होंगी कि आपने निकाला, धोया, यूज़ किया, फिर वो नहीं वॉश हो पाती हैं। मतलब होता है ना कभी कभी काम के चक्कर में चीज़ें छूट जाती हैं, बस वही है। बाकी कोशिश मेरी भी यही रहती है हमेशा कि सब्जियां लाई हूँ तो उनको सेटल डाउन करूँ, धो के सुखा के बढ़िया से। तो आज डिसाइड किया था कि हरा प्याज जो है मुझे मॉर्निंग में बनाना है। तो मेरे बनाने का तरीका ये है, जो उड़द की दाल की बड़ियाँ होती हैं वो मैं इसमें मिक्स करती हूँ, और ये मैं पतले पतले काट करके आलू डाल दूँगी। इनको अच्छे से ऑयल में फ्राई करूँगी तो ये गल जाएंगे, और हरा प्याज है उसको हल्का सा सौटे करेंगे बस। और इनको आलू को मैं जो है पतला पतला यहाँ पे स्लाइसिस में कट कर रही हूँ। तो ये अब पहले मैंने सोचा पहले हरे प्याज को कट कर लेती हूँ, तो 2-4-5 मिनट उसमें लगते। फिर ध्यान आया कि चलो इसको ना कट करके पहले मैं अच्छा जो उड़द की दाल की बड़ियाँ हैं इनको भी मैं ऑयल में फ्राई करूँगी, प्लस आलू को भी मैं ऑयल में जो है फ्राई करूँगी। क्योंकि बड़ियाँ तो देखो नहीं गलेंगी बिना पानी के, पर इसमें पानी नहीं लगाऊंगी मैं। हरे प्याज का जो पानी होगा वो अपने खुद के पानी से बड़ी को जो है वो गला देगा। यहाँ 6-7-8 मान लीजिए, बस इतनी बड़ियाँ मैंने इसमें ऑयल में डाल दी हैं। इसके बाद मैं आलू फ्राई करूँगी। तो जो बड़ी मैं डालूँगी वो फ्राई करके ऐसे निकाल लूँगी। आलू थोड़े से टाइम लेंगे, क्योंकि मुझे ऑयल में फ्राई करते करते जो है उनको मतलब गला लेना है। इस स्टेज तक मैं उसमें फ्राई करूँगी, ताकि सब्जी को बाद में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे।
तो बड़ी जो है फ्राई करके मैं इसमें ये जो है ना तवा, इस पर मैं निकाल लूँगी। अब बारी आ जाती है हरे प्याज को कट करने की। बहुत महीन या बारीक चॉप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं मोटा मोटा ही चॉप कर लेती हूँ। मतलब आप कह सकते हैं कि रफली ही चॉप कर लेती हूँ। इवन ये जो बैक साइड वाला पोर्शन होता है इस प्याज का, वो तो बहुत इजीली ही चॉप हो जाता है। बाकी जो फ्रंट साइड का पोर्शन जो रह गया है वो मैं दो दो करके कट करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मतलब इक्वली नहीं रख पाते हैं उसको। जैसे ये साग है, इसको इक्वली रख लेते हैं, बट वो इक्वली नहीं रख पाते हैं, इसलिए बस दो दो तीन तीन करके मैं उनको कट कर लेती हूँ। और बहुत सिंपल इसको बनाने का तरीका है। पानी आप मत लगाना, तेल में थोड़ा सा हींग डालूँगी और इस साग को सौटे कर लूँगी। उसके बाद आलू और बड़ी में नमक और हल्दी मिलाकर बस रख देना है। फिर आपको बस इंतज़ार करना है कि हल्की हल्की बड़ी गल जाए। अगर बड़ी नहीं भी गलती हैं, अगर सपोज़ आप बड़ी नहीं डालते हो तो बहुत इजी है, क्योंकि आलू आप गला चुके हो। 10 मिनट में सब्जी बन करके आपकी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये मैं प्याज को फटाफट से कट कर लेती हूँ और इसके बाद इसको हम छौंक देंगे लोहे की कढ़ाई में। अच्छा, लोहे की कढ़ाई में जो सब्जी होती है उसका टेस्ट ना मतलब एक अलग ही अपना अलग दुनिया का टेस्ट आता है। मतलब आप किसी और मेटल की कढ़ाई में बनाना टेस्ट वैसा नहीं आएगा, बट अगर आपने लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाई है तो टेस्ट डबल हो जाता है। तो जी थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि 2-3 दिन से व्लॉग नहीं आया था, और करवा चौथ का जो फुल व्लॉग था जो मैंने प्रॉमिस किया था सेकंड पार्ट में डालूँगी, वो भी नहीं आया। तो क्या हुआ था, एक्चुअली मेरे फ़ोन में जो है स्पेस का हमेशा से ही प्रॉब्लम रहा है। तो बस जब मैंने पार्ट 1 डाल दिया था, इवन उसको डालते टाइम भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ी। जैसे तैसे करके मैंने पार्ट 1 डाल दिया शूट करके। अब मैं जब एडिट करने बैठी तो उसमें पार्ट 2 जब एडिट करने बैठी तो स्पेस था ही नहीं फ़ोन में। मतलब अदर्स में आप लगा लो 24-25 GB दिखा रहा था। अब वो अदर्स वाला स्पेस जो था वो मुझे चाहिए था, जो स्टोरेज में जाके दिखता है। फिर मैंने सोचा चलो ये तो मेरे हाथ में नहीं है कि अदर का स्पेस मैं कैसे अपने फ़ोन में ला पाऊँ, बट क्यों ना मैं पुराने वीडियोस डिलीट कर देती हूँ और फिर ये वाला व्लॉग मैं जैसे तैसे एडिट करके डाल दूँगी। पता नहीं कैसे हुआ या कैसे नहीं हुआ। इवन जब फ़ोन मेरे हाथ में है तो मेरे ही हाथ से हुआ था, बट मतलब इतनी नादान तो मैं भी नहीं हूँ कि जो मेन मेरे वीडियोस थे वो मैं डिलीट कर दूँ। इवन वो एक मेमोरी थी। आप ऐसे लगा लो कि करवा चौथ पे सोचो कितना काम था, मैंने फिर भी टाइम निकाल के कोशिश करके उसको शूट किया, पर वो नहीं आ पाया, वो डिलीट हो गए वीडियोस मेरे से। अब पार्ट 1 में जो है बस वही मेरी मेमोरी है। 1-2 मैंने शॉर्ट वीडियोस डाल दिए थे, बस वही मेमोरी है। बाकी 1-2 फ़ोटोज़ हैं मेरे पास। मैं अपने फ़ोन से ही सारा कुछ शूट कर रही थी, हस्बैंड के फ़ोन से किया नहीं था, तो बैकअप के तौर पे मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो 1-2 दिन माइंड बहुत ज़्यादा अपसेट रहा। एक तो घर पे मम्मी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब चल रही है, उससे माइंड ऑलरेडी अपसेट था। फिर हुआ कि वीडियोस डिलीट हो गए। मतलब अभी हंसी आ रही है, लेकिन 2-3 दिन तक मैं इतनी अपसेट रही, आप ये लगा लो फ़ोन उठाने का मन भी नहीं कर रहा था। एक मैंने मोज़ेक आर्ट बनाई थी, जो मिरर मोज़ेक आर्ट वीडियो बनाया, लेकिन एडिट नहीं किया, वो अभी भी फ़ोन में है। फिर डालूँगी, उसको भी मैं डालूँगी दिवाली से पहले ही कोशिश करूँगी। फिर उसको भी नहीं डाला। फिर ये हुआ कि 2-3 दिन खुद को समय दिया, सोचा और हिम्मत करके फ़ोन हाथ में लिया और फॉर्मेट मार दिया, क्योंकि जब अगर मेन चीज़ ही नहीं रही जिससे मैं काम कर रही हूँ तो फिर क्या फ़ायदा है। तो मैंने फॉर्मेट कर दिया फ़ोन। अब आप ये लगा लो केवल नई वीडियोज़ या जो शूट कर रही हूँ वही मेरे फ़ोन में है, कुछ भी नहीं है। मतलब 2-3 दिन का समय लग गया मुझे ये सोचने में कि अगर मैं किसी चीज़ को प्रोफेशनली कर रही हूँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं फ़ोन को फॉर्मेट मार दूँ। फ़ोन को फॉर्मेट मार दिया, सारा कुछ पुराना डिलीट हो गया। इवन कई एक कॉन्टैक्ट्स भी मेरे लूज़ हो गए, जो मेल आईडी में मैंने सेव करे थे वही रह गए हैं, बाकी सारे चले गए। इसलिए नहीं आया मेरा करवा चौथ का व्लॉग, क्योंकि मेरे पास अब वीडियोस हैं ही नहीं, तो व्लॉग आएगा ही नहीं। तो बस इस बात को अब मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि शायद इससे ज़्यादा बोली तो शायद मैं रो जाऊँ कि मेरा करवा चौथ का वीडियो जो है वो डिलीट हो गया। चलो उस बात को अब लेट इट भी कर देते हैं, क्योंकि अब काफ़ी समय हो गया है।
तो बस सॉरी आप सबसे और ख़ुद से भी सॉरी कि आगे कोई भी काम करूँगी तो बहुत ध्यान से करूँगी कि वीडियोस इस तरह से मेरे डिलीट ना हो। नहीं होगा तो लैपटॉप में मैं सेव करूँगी जा कर के या कैसे भी मैनेज करूँगी, बट कोशिश यही करूँगी मेरे वीडियोस अब डिलीट ना हो। तो बस उस बात को अब यहीं लेट इट बी करती हूँ। और फिर बस फोकस किया कि अब जो हो गया पास्ट में, अब मैं अच्छे से आगे कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि 2-3 दिन लग गए मुझे इस बात को अपने दिमाग में बिठाने में कि फ़ोन को फॉर्मेट करो। और अब अच्छा खासा स्पेस मेरे फ़ोन में बन गया है। तो यहाँ पर उस बात को ख़त्म करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो दिन है वो आज का ही है, मीन्स आज है 7 तारीख। तो 7 तारीख का ही ये व्लॉग शूट किया है और अभी मैं डाल भी दे रही हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा ली थी, सब्जी बन गई है, आटा गूंद लिया है और अब बना रही हूँ बेटे के लिए पराठे। अच्छा, यहाँ पे एक बात और, बेटा निकलता है 7:20 पे घर से, और इस समय जो मैंने टाइम देखा था वो हो रहा था घड़ी में 7:10। अब हस्बैंड ने बोल दिया था कि मैं छोड़ने नहीं जाऊंगा, आज मुझे सो लेने दो। उनको एक्चुअली खांसी हो गई है, तो वो थोड़ा सा मैंने मतलब बाहर निकलो तो ठंडक लगेगी, तो बोले कि तुम ही छोड़ दो तो ज़्यादा बेटर होगा। अब मैं इतनी जल्दी स्पीड में आ गई कि हाँ भाई मुझे छोड़ने जाना है। अब मेरे पास 10 मिनट का टाइम था, इसमें मुझे पराठे बनाने थे, पैक करने थे, खुद का फेस वॉश करना था। एक बार तो मॉर्निंग में कर लेती हूँ, बट फिर भी एक बार फिर से करना था, और बाल वगैरह संभालने थे और उसको लेके जाना था। तो यहाँ मतलब एकदम होता है ना कि खून में उबाल टाइप का आ गया था। अब मैं फटाफट अपने कामों में जुट गई जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे ही जाना है। अब यहाँ पे झाड़ू वगैरह लग गई है। आके करना क्या है मुझे, हस्बैंड के लिए बस 4 रोटियाँ सेकनी है, चाय बनानी है और झाड़ू लग चुका है, डस्टिंग करना है। ये देखिए कितनी जल्दी में काम करूँ ना तो ऐसे ही होता है। पराठा गिरते गिरते बच गया, अगर ये गिर जाता तो फिर से बनाना पड़ता, और टाइम मेरे पास था नहीं, या तो फिर मैं एक ही पैक उसके लिए कर देती। तो यहाँ पे फटाफट से मैं हाथ चला रही हूँ और यहाँ पे मैं बेटे का लंच पैक कर रही हूँ। इवन अभी बॉटल भी नहीं फिल हुई थी, मैं दिमाग में बस यही सोच रही थी कि अगर बॉटल नहीं फिल कर पाई तो बेटा ऑलरेडी रेडी हो चुका है, उसको बोल दूँगी कि बेटा जाओ आप अपनी बॉटल खुद फिल कर लो। बट जल्दी हाथ चलाया ना तो 1-2 मिनट कहीं से मेरे पास निकल आया जल्दी काम करने की वजह से, तो वो मैंने बॉटल उसकी फिल कर दी वहाँ पे। और इसके बाद मैंने फेस वॉश वगैरह किया और उसको लेकर के मैं चली गई थी फिर बस स्टॉपेज पे। 7:25 या 30 तक बस आ भी जाती है। यहाँ मैं दोबारा से जो है फेस वॉश कर रही हूँ। बालों में आगे कंघा मार लिया था, क्योंकि रात भर सो तो बाल बहुत ज़्यादा मैसी हो जाते हैं, बाहर जाने लायक इस तरह से नहीं रहता है। तो यहाँ पे फटाफट से लिफ्ट आ गई थी। बेटा शूज़ पहन भी नहीं पाया था, मैंने कहा जल्दी अंदर चलो, ऑलरेडी लेट हैं और अंदर शूज़ पहन लेना। तो वो यहाँ पर शूज़ पहन रहा है और बोल रहा था कि मम्मा लेट तो नहीं होगा। मैंने कहा ना बेटा इतना लेट भी नहीं हुए हैं, हार्डली 1 या 2 ही मिनट हम लेट हैं, इससे ज़्यादा हम लेट नहीं हैं। तो बैक टू होम अब आ गई हूँ घर, और मिल गए थे कबूतर महाशय यहाँ पे बैठे हुए। कबूतर एक्चुअली हमारी सोसाइटी में हैं भी बहुत, बट ऐसे कॉरिडोर में खुले में नहीं घूमते, बट आज ये मुझे खुले में दिख गया था एक कबूतर, जब मैं बेटे को छोड़कर स्टॉपेज पे छोड़कर आई थी वापस। तो आ गई थी अब घर, और दूध भी मैं साथ में लेकर के ही आई थी। ये हस्बैंड की ड्यूटी रहती है, तो अब जब वो नहीं गए थे तो ड्यूटी थी मेरी। सब्जी बना गई थी, आटा गूंदा है, बेटे को पराठे बना दिए हैं। अब ये जो बर्तन भर के टोकरा रखा हुआ है ये और सब्जियां वगैरह एज इट इज़ फैली हैं। फिर सोचा कि चलो पहले कर लेती हूँ डस्टिंग एंड पोछा। तो अभी पूजा तो मैं कर नहीं रही हूँ 2-3 दिन, उसके बाद ही पूजा होगी। तो फिर डिसाइड किया कि चलो बाकी सारे काम बाद में करूँगी, पहले नहा भी लेती हूँ। तो डस्टिंग और पोछा लगाने के बाद मैं चली गई थी नहाने के आने के बाद फिर मैंने रोटियां बनाई थी हस्बैंड के लिए और चाय वगैरह उनको बना करके दी थी। अच्छा, उन्हें खांसी हो रही है, तो मम्मी जब हम छोटे छोटे थे तब मम्मी बनाती थी कि अदरक को घिस के देसी घी में भून के उसमें गुड़ वगैरह मिला देती थी, तो अच्छे से हम च्युइंग कर करके खाते थे, तो अच्छा लगता था। तो रात में भी मैंने हस्बैंड को वही बना करके दिया था, बोल रहे थे कि हाँ इससे आराम पड़ा है, तो मॉर्निंग में भी बना दिया था। अब सबसे पहले डिसाइड किया कि क्यों ना बर्तनों को सेट कर दिया जाए। तो क्योंकि स्लैब पे जगह भी तो होनी चाहिए ना काम करने के लिए। सब्जियां भरी पड़ी थी, ऊपर से आप धूप देख रहे होगे, अब सब्जियों पे पड़ रही थी धूप, तो फिर वो मैंने डाइनिंग टेबल पे ट्रांसफ़र की। सबसे पहले मैंने सेट किया था बर्तनों को, तो यहाँ वही मैं बर्तनों को फटाफट से सेट करने में लगी हुई हूँ। और उधर हस्बैंड जो है, मैं नहा आई थी, इधर वो जा रहे थे नहाने के लिए।
तो अब मेरी टेंशन जो थी बढ़ने लगी थी, क्योंकि जैसे ही वो नहा के आ जाएंगे, यानी आप ये लगा लो कि जब वो नहा के आएँ तब तक मैं रोटियां बना रही हूँ, या फिर एटलीस्ट 2 रोटी बन जाए ताकि वो उनको खा करके जा सकें। तो वो नहाने चले गए थे, तो अब मैंने सब्जियां जो थी वो डाइनिंग टेबल पे ट्रांसफ़र की कि इनको मैं बाद में समेटूंगी, बर्तन लग चुके हैं अपनी अपनी जगह पर। तो मैंने सबसे पहले चाय चढ़ा दी। चाय चढ़ाने के बाद काम रह जाता है रोटी बनाने का। और अदरक मैं इतनी मतलब धोकर रखी थी ना, तो इतनी मैं लेकर आई थी कि आधी घिस करके मैंने हस्बैंड के लिए वही च्यवनप्राश जैसा बना दिया था। ये मैं घिस रही हूँ, वहाँ हस्बैंड देखिए नहा धो के रेडी होके आ गए हैं। अच्छा, इसके आगे बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि हस्बैंड को किसी का पेमेंट करना था, तो उन मेरे फ़ोन में ही बैंक की ऐप पड़ी है, तो उन्हें करना था। तो फिर इसके बाद हस्बैंड चले गए थे, आराम से नाश्ता किया। तो बस इतना ही शूट किया था। अब मैं आगे किसी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मिलूँगी। तब टिल देन बाय बाय दोस्तों, ढेर सारा अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।